आग लग गई। लेकिन मिहिर नोना को बचाने के चक्कर में खुद बुरी तरह फंस गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है वह न सिर्फ शो के हर किरदार की जिंदगी को हिला देगा, बल्कि तुलसी, मिहिर और नोएना के रिश्ते में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल, जैसा कि आपने पिछली कड़ियों में देखा, अंगद ने सुभाष जैसे घटिया और चालाक इंसान से वृंदा की जिंदगी और उसकी इज्जत दोनों को बचाया। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिस लड़की के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वही लड़की उसके खिलाफ खड़ी हो गई। वृंदा, जो सुभाष के प्यार में अंधी हो चुकी थी, सच को स्वीकारने की बजाय सबके सामने कह देती है कि सुभाष मेरा होने वाला पति है, और वहीं पर अंगद गलत साबित हो जाता है। अंगद के चेहरे पर मायूसी और दर्द साफ नजर आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वृंदा की मां को जब यह सब पता चलता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, जो उसकी बेटी ने सच और झूठ में फर्क करना छोड़ दिया। लेकिन जब सुभाष का असली चेहरा सामने आता है, तब गांव और मोहल्ले के लोग वृंदा की मां के साथ खड़े हो जाते हैं। वृंदा रोते हुए सबको बताती है कि उसे लगा था कि वे सिर्फ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन सुभाष ने उसे होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर अंगद वहां न होता तो शायद उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये सुनते ही पूरा गांव सन्न रह जाता है। लोगों की निगाहें शर्म से झुक जाती हैं और सब एक ही बात कहते हैं, अंगद ने जो किया वह हर बहन का भाई करता। सुभाष वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वृंदा का भाई उसे रोक लेता है और सबके सामने उसकी जमकर धुलाई करता है। सुभाष गुस्से में कहता है कि वह शादी तोड़ देगा, जिससे पूरे परिवार की बदनामी होगी। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही होते हैं। गांव वाले खुद आगे आकर कहते हैं, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर इज्जत खतरे में है तो रिश्ता तोड़ देना ही सही है। वृंदा की मां की आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही गर्व भी कि आखिरकार सच जीत गया। सुभाष को धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन सुभाष के मन में अब बदले की आग जल रही होती है। वह खुद से वादा करता है कि वह अंगद को बर्बाद करके ही रहेगा, और इसी बदले की भावना में वह अंगद के ऑफिस में घुसकर वहां आग लगा देता है। रात का वक्त होता है, ऑफिस खाली पड़ा होता है, लेकिन अंदर मिहिर मौजूद होता है, जो कुछ जरूरी फाइल्स पर काम कर रहा होता है। धीरे धीरे धुआं फैलने लगता है और मिहिर घुटने लगता है। उसी वक्त नोएना वहां पहुंचती है। वह मिहिर को बचाने के लिए दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है। मिहिर उसे देखकर चौंक जाता है। नोएना, तुम यहाँ? लेकिन नोएना घबराई हुई आवाज में कहती है, मिहिर, जल्दी बाहर चलो, पूरा ऑफिस जल रहा है। मिहिर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी छत से एक पिलर गिरने की आवाज आती है। नोएना को लगता है कि कहीं मिहिर को कुछ न हो जाए। वह उसे खींचने लगती है, लेकिन उसी पल मिहिर उसे जोर से धक्का देकर कहता है, नोएना, तुम बाहर जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। जैसे ही वह धक्का देता है, एक बड़ा पिलर टूटकर सीधे मिहिर के पैरों पर गिर जाता है। मिहिर दर्द से चीख उठता है। नोएना चिल्लाती है, मिहिर, और दोबारा अंदर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचते हैं और मिहिर को बुरी तरह घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में सबका माहौल गमगीन होता है। तुलसी और हेमंत जब वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तुलसी की आंखों में आंसू हैं। वह रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे मिहिर को कुछ मत होने देना। लेकिन जो नज़ारा वह आगे देखती है वह उसके दिल को चीर देता है। नोएना मिहिर के बेड के पास बैठी है, उसके माथे पर पट्टी रख रही है और उसकी हथेलियां थामे हुए लगातार दुआ कर रही है। वह कहती है, तुम ठीक हो जाओगे मिहिर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुलसी यह सब देखकर अंदर से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे दुख होना चाहिए या गुस्सा। हेमंत भी स्तब्ध है। एक तरफ मिहिर की जान खतरे में है और दूसरी तरफ नोएना का उसके प्रति बढ़ता लगाव अब सबके सामने आ चुका है। धीरे धीरे मिहिर को होश आता है। वह कमजोर आवाज में कहता है, नोएना, तुम ठीक हो ना? नोएना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जब तक तुम मेरे साथ हो
मैं हमेशा ठीक रहूंगी। यह सुनकर तुलसी के दिल में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है और हेमंत उसके पीछे जाता है। घर लौटकर तुलसी अपने कमरे में बैठी है। उसके मन में हजारों सवाल हैं। क्या मिहिर का दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा है? क्या यह वही मिहिर है जिसने कभी कहा था कि तुलसी के बिना वह अधूरा है? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दूसरी तरफ नोयना, जो अब खुद को मिहिर के और करीब महसूस कर रही है, धीरे धीरे उसके जीवन में अपनी जगह बना रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मिहिर का पूरा ध्यान नोयना रखती है। वह उसे दवा देती है, खाना खिलाती है और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। मिहिर भी उसकी इस देखभाल से बहुत प्रभावित होता है। उसके मन में एक अलग सी भावना जन्म लेने लगती है, कृतज्ञता, अपनापन और कहीं न कहीं एक नया लगाव। इधर तुलसी को ये सब देखकर लगता है जैसे उसकी दुनिया बिखर रही है। वह खुद से सवाल करती है, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि एक हादसे ने उसे हिला दिया? तुलसी की ये तकलीफ